Hey guys, welcome to Divya's Artistic Life series and now going to present vlog number 4. I know I'm a busy somewhere so ये vlog बनाने में मुझे थोड़ा लेट हो गया, लेकिन इस vlog में मैं आपको लेकर जा रही हूँ वर्ल्ड बेस्ट लोकेशन. द नेम इज ग्लोबल विलेज. सो क्या है ग्लोबल विलेज? लेट्स हैव अ लुक गाइस. Global Village in Dubai is located on Sheikh Mohammed bin Zayed Road and it combines culture of 90 countries across the world at one place. Yes guys, it's claimed to be the world largest tourism, leisure, shopping and entertainment project. It is the region first culture, entertainment, family and shopping destination overall world and it is situated at Dubai. So guys, ग्लोबल विलेज बेसिकली एक ट्रेड फेयर है जहाँ पर आपको 90 देशों का कल्चर देखने को मिलेगा एक ही जगह पर. और ये पूरा आपको जो मिल रहा है एक बहुत बड़े स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है दुबई के. और यहाँ पर अलग अलग देशों से लोग आते हैं विजिट करने, कल्चर को जानने. सो मैं आपको इस ट्रैवल जर्नी व्लॉग में विजिट करा रही हूँ 90 देशों के कल्चर को, अलग अलग यूनिक स्टाइल में जो यहाँ पर शॉपिंग डेस्टिनेशन है उनको, और फूड ऑल्सो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं. सो लेट्स हैव अ लुक गाइस. सो आप सबसे पहले रोड एंट्रेंस देख रहे हैं जहाँ पर पार्किंग एरिया है, जहाँ पर मुझे टैक्सी ने ड्रॉप किया था. मैं टैक्सी से आई थी. आप मॉल ऑफ एमिरेट्स से बसेस भी मिलती हैं जो पूरे दुबई से लोगों को यहाँ लेकर आती है, तो वो बसेस भी ले सकते हैं. सो मैं यहाँ पर 90 देशों का कल्चर देखने आई जो एक बार में पूरा नहीं हो सकता है. सो मैंने यहाँ पर 2 बार विजिट किया था, एक बार टैक्सी से, दूसरा बस से. सो देखते हैं, लेट्स गो. सो गाइज, ग्लोबल विलेज में एंटर करने के लिए यहाँ पर टिकट सिस्टम है जो कि आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और डायरेक्ट भी ले सकते हैं. सो मैंने ऑनलाइन टिकट लिया था जो कि 15 दिरहम है, यानी कि इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 300 रुपीज़, जो कि अफोर्डेबल है. इट इज़ नॉट अ हायर चार्जेस. दोस्तों अब हम अंदर आ चुके हैं. दिस इज़ द बेसिक एंट्रेंस एंड लॉबी एरिया. और डे का जो लुक है वो बहुत डिफरेंट है और नाइट का लुक और भी डबल डिफरेंट होता है और बहुत ही ऑसम होता है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइटिंग. In the entrance there are so many wonders you can see guys, like Statue of Liberty, Burj Khalifa, and there is a clock tower from London and Pisa Tower from Italy, and that is the Eiffel Tower from Paris, and you can see Opera House from Sydney. All are dummy statue of wonders. आप सारे दुनिया के आश्चर्य यहाँ पर देख रहे हैं और ये आश्चर्य लॉबी में बनाए गए हैं एक डेकोरेटिव एंट्रेंस देने के लिए, लोगों को आते ही जो संस्कृति की झलक दिखाने के लिए. जो खूबसूरत संस्कृति और बहुत ही प्यारे सारे वंडर यहाँ पर लग रहे हैं. ये सब डमी हैं और लेकिन लग नहीं रहे, बने हुए बहुत ही बड़े हैं. सो लेट्स गो गाइस, आगे बढ़ते हैं. एंट्रेंस में जब आप आगे चलते हो तो आपको कुछ मार्केट, कुछ प्लेस दिखेगा जहाँ पर आपको शॉप्स दिखेंगी अलग अलग चीज़ों की. और उसी के साथ आप देख रहे हैं दैट कवर फ्रॉम चाइना. You get to see East country like Japan and China, Indonesia, and we can see African statue over there, and we can see Taj Mahal also from India. इंडिया का जो ताजमहल है वो भी यहाँ पर पूरा बहुत ही बड़े वे में इस्टेब्लिश किया गया है एज ए स्टैच्यू. सो इट इज़ अ नाइस, वेरी नाइस कल्चर ओवर हियर. यू नो, पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड. या इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर एवरीबडी. अब हम आ गए हैं जो एंट्रेंस लॉबी से मेन लॉबी में, जहाँ पर आपको बहुत ही वाइड एरिया लॉबी का दिख रहा है, जहाँ पर स्ट्रीट मार्केट की तरफ फूड काउंटर्स हैं. यहाँ पर छोटे छोटे टर्किश आइसक्रीम के काउंटर हैं और उसी के साथ लाइटिंग का जो जादू है यहाँ पर. और कुछ देर बाद अंधेरा भी होने वाला है और हम स्टार्ट कर रहे हैं जो 90 देशों का अलग अलग बना हुआ है एरिया, उनमें जाने के लिए. तो सबसे पहले आप मेरा जो एंट्रेंस दिख रहे हैं लॉबी का, जहाँ लाइटिंग है, और आगे बढ़ रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी द कंट्री नेम इज टर्की. टर्की का जो पूरा एरिया बना हुआ है वो एंट्रेंस गेट आ गया है. एंड टर्की इज अ कंट्री विच इज क्लोज टू यूरोप गाइज. सो लॉट ऑफ यूरोपियन कल्चर ऑल्सो दे फॉलो, बट बेसिकली इट इज अ अरेबिक कंट्री. So guys, here very positive energy, you know, people are very kind and nice and very lively here, and you can see very crowd over here. So enjoy with us.
दोस्तों, in this global village we have a lot of blog about the countries. So 19 countries के blogs हैं यहाँ पर, जिसमें सबसे पहला टर्की आपने देखा। और मैं अगर इस पूरे वीडियो में एक एक चीज़ बताती तो शायद ये वीडियो बहुत ही लंबे एपिसोड में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन मैंने इनके छोटे छोटे से वीडियोस बनाकर आपको बताना चाहा है। तो सबसे पहले आपने टर्की देखा। नेक्स्ट कंट्री आप यूएई देख रहे हैं। यूएई में आप अरेबियन कल्चर देख सकते हैं। और उसके बाद हम जा रहे हैं अल्सना। अल्सना बेसिकली कंट्री का जो कल्चर है वो बहुत ही डीप अरेबिक है और मुझे डिफरेंट लगा बहुत अंदर जाकर। सो आगे बढ़ते हैं। ये गेट है खलीफा बिन जायद फाउंडेशन का, जो यहाँ यूएई की बेसिक कोई फाउंडेशन है जिसका गेट बना हुआ है। सो बेसिकली ग्लोबल विलेज एज यूजुअल नाम से ही रिफ्लेक्ट होता है कि ग्लोबली यहाँ पर कल्चर को कंक्लूड करके बताने की कोशिश की गई है। आप लॉबी देख रहे हैं। लॉबी में स्टैचूज़ और अलग अलग गेट्स, जो कि लाइटिंग और आर्किटेक्चर और पूरा कहते हैं कंस्ट्रक्शन का जो एक मिक्सचर है, बहुत ही खूबसूरत है। और जैसा कि दुबई की खासियत है यहाँ के कलरफुल लाइटिंग वाले फाउंटेन्स, जो कि हर जगह पर डिफरेंट डिज़ाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पर भी जो फाउंटेन्स हैं वो लाइट्स के साथ रात में बहुत ही यूनिक म्यूज़िक के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप फोटोग्राफी, रील्स और इंस्टाग्राम की IGTV वीडियो बहुत कुछ चीज़ें बना सकते हैं। सो लाइटिंग, कलर, कल्चर सभी का मिक्सचर है ये टोटली। और फूड भी यहाँ पर डिफरेंट कंट्री का आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पर इंडिया का भी जो पूरा ब्लॉग है आने वाला है, वहाँ पर भी मैं आपको लेकर जाने वाली। मेरे सामने आप एक गोल्डन कलर का बहुत ही हाफ सर्कल वाला एक बहुत बड़ा अरेबिक गेट देख रहे हैं। ये गेट अरेबियन कल्चर को दिखाता है, जैसे कि हम बचपन में अलादीन का चिराग सीरियल देखा करते थे, कार्टून कैरेक्टर सीरीज देखते थे, उसको दिखाता है ये। और उस जो अलादीन कार्टून कैरेक्टर में जो चीज़ें बताई गई थी, इस पूरे ग्लोबल विलेज ट्रेड फेयर में वैसा ही देखने को मिल रहा है। इस अलादीन वाले गेट की आप देख रहे हैं लाइटिंग्स भी चेंज हो रही है टाइम से। सो कितना ग्रैंड लेवल पर इसको स्टैब्लिश किया गया है, आप देख सकते हैं। इस ग्लोबल विलेज को अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर अरेबियन फील आप पूरा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए यूरोप कंट्री। और यूरोप कंट्री का गेट जो है बहुत ही यूनिक वे में डिज़ाइन किया हुआ है। और आगे हम जा रहे हैं यूरोप कंट्री के ब्लॉक के अंदर। इससे आगे आप देख रहे हैं जहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी से गेट को डिज़ाइन किया हुआ है। और ये गेट है अमेरिका का। जी हाँ, अमेरिका के गेट को बहुत ही यूनिक एंड कलरफुल वे में डिज़ाइन किया हुआ है और बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, जहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के डिज़ाइन को भी यहाँ पर स्टैचू के रूप में बनाया है। सो ब्यूटीफुल गाइस, वॉच इट। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की विंटेज कार, जो कि अमेरिका के गेट के बाहर है। और यहाँ ग्लोबल विलेज में आप जब भी आए तो मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा था, एनर्जी बूस्ट करके आइएगा, बिकॉज यहाँ पर पूरा पैदल ही आपको वॉक कर ही पूरा विजिट करना होता है। लेकिन यहाँ पर विंटेज कार भी है और आपको एक व्हील चेयर भी मिलेगी जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। तो वो फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा चार्जेबल होती है। सो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इसे हायर करते हैं, अदरवाइज़ आपको पैदल चलकर जो मज़ा आता है वो इन सब में नहीं ले सकते। सो आप प्लीज़ एनर्जी बूस्ट के साथ आइएगा। सो लेट्स गो गाइस। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइटिंग का जादुई करिश्मा, जो पूरे ग्लोबल विलेज को नाइट की लाइफ को बताता है और बहुत ही औसम है। वैसे आपको बता दूं कि रमज़ान में इवनिंग 6 o'clock से रात की 2 बजे तक चलता है ये पूरा ट्रेड फेयर। और विदाउट रमज़ान यहाँ पर आप आ सकते हैं 4 बजे शाम को और ख़त्म होता है 12 बजे। तो ये पूरा नाइट लाइफ के लिए है। सो यहाँ पर लाइटों का जादुई करिश्मा आपको देखने को मिलता है।
आगे आप देख रहे हैं कलरफुल डिज्नीलैंड जैसे अलग अलग गेट्स जो कि रेस्टोरेंट के गेट्स हैं और वो थीम बेस्ड बने हुए हैं, जैसे कि कोई क्लाउड्स को बता रहा है यानी कि बादल की जो थीम है वो है, कोई अलग अलग कंसेप्ट से बने हुए हैं, कोई रोलिंग है, कोई मिस्र या सिडनी के कंसेप्ट हैं। तो पूरे वर्ल्ड के कंसेप्ट को यहाँ पर कंक्लूड करके रेस्टोरेंट्स भी बनाए गए हैं। उनके अंदर आप जाते हैं तो टोटली आपको वैसा ही माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन फूड कल्चर हम एक्सप्लोर इसलिए नहीं कर सकते थे बिकॉज इतना सारा कल्चर है कि एक दिन में इसको विजिट करना इम्पॉसिबल है। सो इसमें आपको एटलीस्ट 2 या 3 बार आना ही पड़ता है। और दोस्तों अब जो आप ये रेड कलर की अलग अलग लाइटिंग्स देख रहे हैं, ये आ गए हैं हम गेम जोन की तरफ, जहाँ पर बच्चों के लिए फुल गेमिंग जोन बनाया हुआ है जहाँ बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं। और इसमें मैं अंदर नहीं गई थी बिकॉज ये बहुत बड़ा गेम जोन है जहाँ एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। उनको करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 डे नहीं 2 डेज चाहिए मिनिमम, और बहुत सारे डेज चाहिए हर चीज़ को बारीकी से देखने के लिए। तो मैंने बाहर से ही मूव ऑन कर लिया बिकॉज बहुत सारा ऐसा कल्चर था जो देखना ज़रूरी था। सो लेट्स गो गाइज। आगे बढ़ने पर हम पहुंच गए हैं साउथ कोरिया के गेट, जहां पर कोरियन कल्चर को बताया है। और मैं इसके अंदर गई थी और मैंने छोटी छोटी बहुत सारी कोरिया की चीज़ें ली क्योंकि यहाँ पर अफोर्डेबल रेट भी थी और कुछ अच्छा कोरियन कल्चर भी था। सो बहुत मज़ा आया मुझे कोरिया में। आगे हम गए चाइना का जो पार्ट था, चाइना का जो ब्लॉक था, इसके साथ इंडिया का जो पार्ट था और पाकिस्तान का। इसके अलावा अफ्रीका के पार्ट में भी मैं गई, लेकिन वहाँ मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई बिकॉज मैं बहुत टायर्ड हो गई थी। लेकिन मैंने ज़्यादा जो शॉपिंग की थी वो चाइना से की थी और इंडिया और पाकिस्तान से, बिकॉज वो जो कल्चर था वो थोड़ा इंडियन कल्चर से रिलेट करता था। और सेकेंड चीज़ ऐसा था कि वो पूरा अफोर्डेबल भी था। सो बहुत ही यूनिक थे ये सारे प्लेसेस। और इसके अलावा हाफ पार्ट में कुछ छूट गया है क्योंकि मैं यहाँ पर सेकंड टाइम पर आई थी, तब मैंने सिर्फ शॉपिंग पर फोकस किया था। सो मैं आपको वो वीडियो में नहीं दिखा पाई और वीडियो मैंने सेल्फ कैप्चर्ड किया है। सो मैं आपको इन व्लॉग्स के अंदर की जो स्ट्रीट मार्केट है वो भी नहीं दिखा पाई क्योंकि वो बहुत ही बड़ा। होप यू लाइक द ऑल जर्नी अबाउट द ग्लोबल विलेज। बट गाइज मैं आगे आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि यहाँ पर मुझे इतना विजिट करते करते 2 बज गई और 2 बजे ये क्लोज हो जाता है और एक शॉट में मार्केट बंद हो जाते हैं। सो मुझे आउट होना था। आउट होने के लिए मुझे बाहर जाना है, टैक्सी लेनी है, तो मैं आउट आ गई हूँ। और आप देख रहे हैं बाहर से लाइटिंग में जो ग्लोबल विलेज एंट्रेंस है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। सो आप लोग जल्दी आइएगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है और एक्साइटमेंट वाली शॉपिंग भी है। सो ज्वाइन अ ग्लोबल विलेज एंड थैंक्स टू वॉच ब्लॉग नंबर 4। और अगले मैं ब्लॉग में मिलने वाली हूँ दुबई की एक और बेस्ट टूरिज्म प्लेस के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस। थैंक यू गाइज।